Hi guys, today we shall see class 9th English chapter 3 Ishwaran the storyteller part 2. Part 1 we have seen that character sketch. That character sketch only just an introduction, but when you come through all the text you will find more interesting characters. So just follow the lectures. See, the first point goes like this. Mahendra was junior supervisor at the various type of construction sites like factories, bridges, dams and etc. So यहाँ पे महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइज़र है. वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर है. वो कंस्ट्रक्शन का सारे चीज़ को इन्होंने मेंटेन करता है. सो कहाँ कहाँ जाता है वो, फैक्ट्रीज पे, ब्रिजेस में, डैम्स जो कंस्ट्रक्शन चलता है, और कोई भी हाउस का भी जो भी हो सकता है एक्सेट्रा दिए हैं. सो कुछ भी कंस्ट्रक्शन से उन्होंने क्या करता है, जिम्मा लेके वो करता है. और महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़. सो महेंद्र का जॉब क्या है, कैसे काम चलता है वहाँ पे, क्या है, कैसे करके उसमें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. देन ही नीड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेसेस आफ्टर प्लेसेस एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस. सो इनको एक जगह पे फिक्स नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, एक प्लेस से लेके दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस करके क्या करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है. सो जैसे ही हायर हेड ऑफिस से उनको क्या आता है, ऑर्डर आता है. सो फ्रॉम कहाँ कहाँ हो सकता है, फ्रॉम कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन. सो पहले क्या भी हो, कहाँ भी हो रह सकता है, वो कोल माइनिंग एरिया में भी रह सकता है, फिर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी बेच सकते हैं. फिर अपकमिंग वॉज केमिकल प्लांट. अभी क्या है, और भी कुछ महीना के अंदर क्या भी आ सकता है, केमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज है, वहाँ भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं. फिर ही वॉज अ बैचलर, सो ही नीड्स सिंपल थिंग्स एंड एडजस्ट मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस. सो इसका मतलब क्या हो गया है, एक बैचलर रहता है, बैचलर रहने की वजह से क्या है, मतलब सारे कंडीशन में वो क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है. और इनको चीज़ भी बहुत ही कम मतलब फैमिली रहता है तो क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ को उठा के लेके जाओ, बर्तन लेके जाओ, बीरो लेके जाओ, फिर बहुत सारा क्या रहता है, टर्म्स रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है. बट ये तो सिंपल चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, और बैचलर भी रहता है तो उनके लिए क्या नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ उनको ज़रूरत नहीं रहता है. फिर ये कहाँ भी रह सकता है, गुड हाउस में भी रह सकता है, टेंट में भी रह सकता है, मतलब बड़े घर में भी रह सकता है, छोटे घर में भी वो क्या कर सकता है, वो रह सकता है. बट उनको एक ही चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो क्या है, कुक का. वो कुक का नाम क्या है, ईश्वरन है. सो ईश्वरन बोल के सिर्फ एक ही है, वो क्या करता है, उनको काम वगैरह करने के लिए उनको पड़ जाता है. फिर उसके बाद उनके नाम है ईश्वरन है. सो ईश्वरन यूज्ड टू फॉलो वेयर एवर महेंद्र ट्रांसफर्ड हिज ड्यूटीज, वॉशिंग, कुकिंग, चैटिंग एट नाइट, टेलिंग स्टोरीज विद वेरियस टॉपिक्स. सो यहाँ पे देख सकते हैं ईश्वरन है, वो ईश्वरन क्या करता है, हमेशा किसके पीछे चलते रहता है, महेंद्र के पास. महेंद्र उनको मास्टर है, उनके पीछे ही क्या करता है, फॉलो करते ही रहता है. जहाँ जहाँ उनको चेंज किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ उनके पीछे चला जाता है. वो भी कभी क्या नहीं करता है, वो मेरा मास्टर ऐसा है ऐसा करके कुछ नहीं बोलता है, वो हमेशा उनके पीछे ही जाता रहता है. इनका ड्यूटी क्या क्या है, वॉशिंग है, कुकिंग है, चैटिंग एट नाइट, रात भर क्या करते रहता है, बात करते रहता है, टेलिंग स्टोरीज विद वेरियस टॉपिक. सो ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारा एंडलेस स्टोरी रहता है, कभी एंड ही नहीं होता है, और मतलब डिफरेंट टॉपिक्स भी रहता है, उसके साथ बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ भी वहाँ इन्वॉल्व करता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वरन हैड अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. सो किसके पास है, ईश्वरन के पास एक अलग टाइप का एक क्वालिटी रहता है, वो क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स. मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट हो जाते हैं. फिर शिफ्ट होने के बाद आसपास में क्या नहीं रहता है, दुकान वगैरह नहीं रहता है. सो जहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं रहता है, वहाँ में भी ये क्या कर देगा, कुछ ना कुछ डाल देगा, डाल के वहाँ से
कुछ वेजिटेबल्स को निकाल देगा, फिर उसी को रख के क्या कर देंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। सो वैसे ये क्या करता है, बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। सो ये क्या भी करता है, वेजिटेबल्स कुक करता है। वेजिटेबल कुक करके क्या करता है वो अच्छा डिलीशियस चीज़ को वो बनाता है। नेक्स्ट, सीमिंगली आउट ऑफ नोवे इन द मिडिल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप एंड नो शॉप। सो इस क्या इसलिए पहले से बोला, जहाँ पे शॉप भी नहीं रहता है, कुछ भी चीज़ वहाँ पे उगाने का और आने का कुछ भी चीज़ नहीं रहता है, फिर भी से वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारा वेजिटेबल्स को वो ग्रो कर सकते हैं। सो ही वुड मेक डिलीशियस डिशेस एंड मेड ऑफ अ फ्रेश वेजिटेबल विद इन आवर एंड अराइविंग एट द जिंक शीट। सो मैं ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट में समझा दिया। तो डिलीशियस पॉइंट जैसा डिलीशियस फूड को प्रिपेयर करेगा, जहाँ पे जिंक शीट में नीचे भी आता है, शेड के नीचे भी जो आता है मिट्टी डाल के, उसको भी अच्छा बना देगा। देन आफ्टर ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मेक ब्रेकफास्ट एंड गिव टू इस मास्टर। सो जल्दी उठ जाता है, उठ के क्या कर लेता है, ब्रेकफास्ट बना के उनको दे देता है। देन टिडी अप द शेड, मतलब वो जहाँ पे रहता है वो पूरा साफ करता है। वॉश द क्लॉथ्स ऑफ हिस मास्टर, सो वो मास्टर का सारे क्लॉथ को वॉश कर लेता है। फिर वो एकदम अच्छा नहाता है, बाल्टी लेके क्या करता है, सिर पे पानी को बार बार डालता है। फिर उसके साथ क्या भी बोलता है, कुछ प्रेयर्स भी वो बोलता है। देन बिफोर ही फिनिशेस हिज वर्क इट वुड बी लंच टाइम। सो सारे काम ख़त्म करके थोड़ा मतलब बैठने तक क्या हो जाता है, उनको लंच टाइम हो जाता है। फिर आफ्टर ईटिंग, मतलब लंच टाइम तक वो सारे काम खत्म करने के बाद खाना खाता है। खाना खाने के बाद क्या करता है, जब तक नींद आता है तब तक ये क्या करता है, तमिल थ्रिलर स्टोरीज़ को क्या करता है, पढ़ता है। वो बुक भी 100 पेजेस के ऊपर रहेगा, उतना बड़ा बुक को भी क्या करता है, वो पढ़ते ही रहता है। जब वो पढ़ता है, पढ़ते टाइम क्या करता है, अपना खुद का इमेजिनेशन भी उसके अंदर डालते रहता है। फिर वो तो कभी कभी ये भी लगता है कि नरेटर से ज़्यादा ये भी क्या कर सकते हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को ये भी खुद वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे लगता है। देन आफ्टर व्हेन ही नरेट द स्टोरी ही वुड ट्राई टू ऐड सस्पेंस एंड सरप्राइज। सो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी छोटा सा एक स्टोरी बताता है, कुछ इवेंट बताता है, तो भी वो क्या कर लेता है, उस पर सस्पेंस एंड सरप्राइज को ऐड करता है। जैसे कि छोटा सा स्टोरी है, चलो यहाँ से लेके वहाँ गया, सिंपली एक स्टोरी है, सो उसको भी क्या कर सकते हैं, ये उस पर सरप्राइज डाल सकते हैं और सस्पेंस भी वहाँ पे डाल के क्या कर लेता है, स्टोरी को बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन अ हाईवे, ही वुड से बाय आईब्रोज डैश डैश वॉलंट्री। ये बुक में है, अब बुक में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। सो एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। स्मॉल एक इंसिडेंट है, वो क्या है, इन्होंने एक बार क्या किया, एक गिरा वाला पेड़ के सामने गया, ठीक है, अपरूटेड ट्री ऑन द वे। सो एक रास्ता पे इन्होंने उसको देखा और गया करके देखते हैं। सिंपल एक स्टेटमेंट है। इसके लिए कैसे बोलेगा पता है, इसका आईब्रोज को सेट करेगा, मतलब ऐसे आँख वगैरह को क्या करेगा, उठाएगा, फिर उसमें बहुत सारा मसाला डालेगा। मसाला डाल के मैं ना उस रास्ते पे मैंने गया था, फिर जाते वक्त बहुत सारा मतलब रात के टाइम था, फिर वहाँ पे उसका साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है, फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने डरते आगे बढ़ा, फिर ऐसे वैसे करके क्या करेगा, बहुत सारा सस्पेंस को वहाँ पे डाल के फिर पास में जाके देखा तो एक गिरा वाला एक सूखा पेड़ था। ऐसे करके क्या करेगा, वो एकदम सस्पेंस डालेगा। सस्पेंस डाल के क्या करेगा, वो उस पर इंटरेस्टिंग के साथ क्या करेगा, वो स्टोरीज़ को बताएगा। वैसा ही है, आप जब इसको क्या करेंगे, बुक में रीड करेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा। वो एकदम क्या करता है, वो जब स्टोरीज बोलता है तो एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, एक मज़ा के साथ क्या करता है, वो बोलता है। देन महेंद्र यूज्ड टू लिसन बाय सिटिंग ऑन अ कैनवास चेयर अनक्रिटिकली। इसका मतलब क्या हो गया, महेंद्र एकदम आराम से बैठा रहता है और सुनते रहता है। फिर सुनते क्या करता है, उनको सुनने के टाइम पे कुछ स्टोरीज़ हैं
कैसे लगेगा हमको, यहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे क्या हुआ करके हमको डाउट लगता है, और नहीं है तो कुछ ना कुछ हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है। बट इनका तो क्या है, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टोरीज कैसे जाएगा एकदम स्मूथली, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी काइंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो क्या करेंगे, वो स्टोरीज को बोलते ही जाएंगे, वो सुनते ही रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वही है सेकेंड पार्ट, ये आपको पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 पे मिलेगा इस लेसन पे। इतना ही है। देन आफ्टर वी विल सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इस पार्ट में आप लोग सिर्फ इतना ही देखे हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। महेंद्र कौन है, सुपरवाइज़र है, उसका प्लेस तो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। उसका पीछे कौन फॉलो करता है, ईश्वरन है। ईश्वरन एक कुक है और वेजिटेबल भी ग्रो करता है, और जो ग्रोइंग वेजिटेबल रहता है उसमें से रख के वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। उनके पास एक कैपेसिटी है, छोटा सा चीज़ में भी वो क्या करता है, सस्पेंस और सरप्राइज डाल के क्या करता है, बताता है। उसमें एक स्टोरी है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक बार इन्होंने कहा किसके सामने आया है, एक गिरा वाला पेड़ के सामने आया, फिर उसके बारे में इन्होंने कितना अच्छा सुंदर से एक कहानी को बताया। बस इतना ही है इस स्टोरी पे। देन लिसन टू दिस। थैंक यू।